प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। आप सभी को जय मसीह की। और मैं आशीष आप सभी को इस सुबह के समय में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। मैं दोस्तों आज मैं सुबह उठा और वचन को पढ़ रहा था, तो मेरे सामने एक वचन खुला जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मैं आप लोग के सामने शेयर करना चाहता हूं। तो यहाँ पर मैंने निकाला है फिलिपियो 2 अध्याय का 5वां पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो यहाँ हम वचन को पढ़ते हैं कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। हम देखने की आवश्यकता ये है कि स्वभाव है क्या चीज़। स्वभाव शब्द का मतलब क्या होता है। स्वभाव एक आचरण होता है, कि व्यवहार होता है जो लोग अपने शरीर के द्वारा या अपने व्यवहार के द्वारा लोगों को, दूसरे को प्रकट करते हैं। चाहे आपका स्वभाव नम्र होने का स्वभाव हो, चाहे आपका स्वभाव गुस्सा या चिड़चिड़ा वाला स्वभाव हो। जब कोई ज़्यादा चिड़चिड़ाता है तो हम बोलते हैं कि चिड़चिड़ा स्वभाव का है। जब जो कोई गुस्सा करता है तो हम कहते हैं कि ये क्रोध करने का स्वभाव रखता है। कोई झगड़ालू स्वभाव का हो सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन, ये पवित्र बाइबल हमें बताता है कि यीशु मसीह का कैसा स्वभाव था, और जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही हमारा स्वभाव होना चाहिए। आइए हम कुछ स्वभावों को, यीशु मसीह के स्वभाव को देखेंगे। मुझे एक वचन याद आ रहा है जो लूका रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है। अगर आप चाहेंगे तो मेरे साथ निकाल सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 34 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह का स्वभाव जो है क्षमा करने का स्वभाव। आज हमारे साथ बहुत सारे लोग जो है कुछ बुरा व्यवहार कर देते हैं या हमारे खिलाफ में कुछ बुराइयां निकालते हैं। हम तो झट गुस्से में आ जाते हैं, हम बदला लेना चाहते हैं, हम उनका नुकसान भी करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन बाइबल हमें बताता है कि यीशु मसीह का स्वभाव जो है, यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह कहता है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करें। यीशु मसीह का सबसे बड़ा स्वभाव है क्षमा करने का। क्या आज हम अपने उन द्रोहियों को क्षमा करते हैं? क्योंकि प्रभु के प्रार्थना में भी यदि आप देखेंगे तो प्रभु के प्रार्थना में भी यीशु मसीह ने हमें यही सिखाया है कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करिए। जब हम ये प्रार्थना भी करते हैं तो हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि परमेश्वर, हमने अपने अपराधियों को क्षमा करें। जिसने हमारे विरुद्ध में कुछ चाल चली है या हमारे विरोध में कुछ भी गलत किया है, हमने उन्हें क्षमा किया है, उसी प्रकार से आप क्षमा करिए। और जब हम ऐसा बोल रहे हैं तो हमें चाहिए कि हमारे विरोध में कोई भी कितना भी बड़ा अपराध क्यों न किया हो या कितना भी बड़ा कार्य क्यों न किया हो, हमें क्षमा करना है। ये सबसे बड़ा स्वभाव मुझे दिखता है बाइबल में, जो हमारे जीवन में होना चाहिए कि हम एक दूसरे को क्षमा करें। बदला लेना, पलटा लेना, परमेश्वर बाइबल बताता है मेरा काम है। हालेलुया। बाइबल हमें बताता है कि अगर हमारे विरुद्ध में कोई भी कुछ चाल चलता है, उसका पलटा परमेश्वर लेगा। हमें पलटा लेने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला हम यहाँ स्वभाव देखते हैं, क्षमा करने का स्वभाव। और यदि हम क्षमा करते हैं तो पूरी दुनिया को हम जीत सकते हैं। दूसरा हम स्वभाव देखते हैं, हम निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक में। तो यहाँ हम देखते हैं यूहन्ना के पुस्तक में, यहाँ यीशु मसीह का एक स्वभाव हमें और मिलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक में हम देखते हैं 7 अध्याय 18 पद यहाँ पर निकाला हुआ है। यहाँ वचन इस प्रकार से लिखा है, 7 अध्याय 18 पद यूहन्ना रचित सुसमाचार में, जो अपनी ओर से कुछ कहता है वह अपनी ही बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वह सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं। हालेलुया। यहाँ हम दूसरा स्वभाव देखते हैं, यीशु मसीह अपनी बड़ाई नहीं चाहता, और यही बात को हमें भी सिखाता है कि जो अपनी ओर से कुछ कहता है वह अपनी बड़ाई चाहता है।
सोचिए, यदि आप कहीं किसी से बातें कर रहे हैं, यदि आप कहीं किसी को कुछ बता रहे हैं और आप बढ़ा चढ़ा के अपनी ओर से कुछ कहते हैं, तो आप अपनी बड़ाई यदि आप करते हैं तो वहाँ पर केवल आप ही की बड़ाई होती है। लेकिन परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह का वचन में भी लिखा है कि मैं अपनी बड़ाई नहीं चाहता हूँ, परंतु मैं चाहता हूँ परमेश्वर की बड़ाई। हालेलुया। यीशु मसीह का स्वभाव, दूसरा स्वभाव ये है कि वो अपनी बड़ाई नहीं चाहता था, वो चाहता था परमेश्वर की बड़ाई। आज हमें भी अपने आप को ऊंचा उठाने की ज़रूरत नहीं, अपने आप को हाई लेवल में रखने की ज़रूरत नहीं, अपने आप को बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम प्रार्थना में भी कई कई बार ये शब्द को दोहराते हैं कि परमेश्वर हम घटे आप बढ़ें। हालेलुया। परमेश्वर को जब हम कह रहे हैं कि परमेश्वर आप बढ़ेंगे हम घटेंगे, तो इस बात को साबित करने के लिए हमें ये भी करना है कि हमें परमेश्वर की बड़ाई चाहना है और परमेश्वर के लिए ही कार्य को करना है। अपनी बड़ाई या मैंने ये काम किया, मैंने इसकी भलाई की, मैंने उसकी भलाई की, कोई ज़रूरत नहीं मेरे दोस्तों। ये सारे बातों को बोलकर केवल हम अपनी ही बड़ाई करेंगे, ना कि परमेश्वर की। यदि हम परमेश्वर की बड़ाई करते हैं तो परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है। हालेलुया। हम एक वचन को याद आता है जो हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के सामने दिन बनो, वह तुम्हें शिरोमणि बढ़ाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाने वाला परमेश्वर है, हमें ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के इतने सारे दासों का, इतने सारे लोगों का नाम इस बाइबल में आया, मूसा को, एलिया को। आप देखिए, उन्होंने कभी भी अपनी बड़ाई नहीं चाहा, उन्होंने परमेश्वर को ऊंचा उठाया। आज वो परमेश्वर उन्हें भी उठा रहा है। हालेलुया। आज हम उनको याद करते हैं, 2000-3000 साल पहले आए हुए इंसान जो इस संसार में रहकर परमेश्वर की सेवा किए हैं, हम उसके जीवन से उदाहरण को सीखते हैं। परमेश्वर कहीं ना कहीं उनके जीवन में काम किया है। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर को बड़ाई चाहा, परमेश्वर को महिमा दिया, और आज हमें भी परमेश्वर को महिमा देना है। अपनी बड़ाई नहीं करना है, अपने आप को ऊंचा उठाना नहीं है, परंतु परमेश्वर को हमें ऊंचा उठाना चाहिए। जब हम परमेश्वर को ऊंचा उठाएंगे, परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, तो परमेश्वर हमारी भी बड़ाई करेगा। हालेलुया। तो दूसरा स्वभाव हम देखते हैं कि हमें अपनी बड़ाई नहीं करना है, अपने आप की वाहवाही नहीं करना है, लोगों के सामने मेरा नाम हो ऐसा नहीं करना है, परंतु परमेश्वर का नाम होना चाहिए, परमेश्वर की बड़ाई हो और परमेश्वर का ही काम हो, ऐसा हमें कार्य करना है। और हम जब तीसरा स्वभाव की बात करते हैं, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं संडे स्कूल टीचर हूँ, तो एक बच्चों लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी है कि हम देखते हैं दूसरा लू का रचित सुसमाचार की पुस्तक का 2 अध्याय और 51 पद। हालेलुया। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं लूका 2 अध्याय में, तो यहाँ यीशु मसीह जो है मंदिर में रुक जाता है। आप 12 वर्ष की आयु के समय का जो कहानी जानते हैं, तो ये मंदिर में रुक जाता है और उसकी माता आगे बढ़ जाते हैं, उसके माता पिता, और फिर वापस से आकर इसके ढूंढ कर यीशु मसीह को पाते हैं। और फिर यीशु मसीह को जब वे लोग अपने घर ले जाते हैं, तो उस समय ये वचन आता है कि वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। यीशु मसीह अपने माता पिता के साथ गया और उनके वश में रहा, मतलब अपने माता पिता के अधीन में रहा। देखिए, 12 साल से लेकर 30 साल तक, 30 साल के बाद में यीशु मसीह का सेवा कार्य चालू होता है। तो हम बालकों को और हम जो बड़े हैं, जिनके माता पिता भी हैं, हमें चाहिए कि अपनी माता पिता का आदर करना है, अपने माता पिता का अधीन भी रहना है। मेरे प्यारे बच्चों जो सुन रहे हैं, संडे स्कूल के बच्चे हैं या हम बड़े लोग भी हैं, हमें अपने से जो बड़े हैं हमें उनके अधीन रहना चाहिए, क्योंकि हमें उन्हें आज्ञा, जब हम उनकी मानेंगे, जब हम उनको आदर करेंगे, जब हम उनको सम्मान देंगे और हम उनका कहना मानेंगे। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह भी अपने माता पिता की आज्ञा को मानते थे और उनके अधीन रहते थे। हालेलुया। तो यहाँ पर 3 स्वभाव, वैसे तो बहुत सारे स्वभाव है यीशु मसीह के, मैंने कुछ यहाँ पर अभी
बैठे बैठे नोट बनाए हैं। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे स्वभाव मिले। जैसे यीशु मसीह आदर नहीं चाहता था, यीशु मसीह जो है प्रतिष्ठित होना नहीं चाहता था, और यीशु मसीह लोगों के हित में बातें करता था। मरकुस 1 अध्याय 31 पद में यहाँ लिखा है, यीशु मसीह बदले की भावना नहीं रखता था। जैसे मैंने अभी पढ़ाया, यीशु मसीह प्रार्थना करने का स्वभाव, हालेलुया, एक स्वभाव इस बारे में आप लोग को और बताना चाहूँगा। तो यीशु मसीह जो प्रार्थना करने का स्वभाव था, हम यहीं पर आगे है निकाल लेंगे। लू का रचित सुसमाचार की पुस्तक 5 अध्याय 16 पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। हालेलुया, सबसे बड़ा स्वभाव प्रार्थना करना भी है। हालेलुया, जब हम प्रार्थना करते हैं हम परमेश्वर से बात करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं अपनी सारा हाल चाल परमेश्वर को बताते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के साथ हमारा कांटेक्ट बना रहता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। हालेलुया मेरे मित्रों, मेरे प्यारो, हालेलुया मेरे प्यारो, हमें प्रार्थना करने का स्वभाव हमारे जीवन में होना चाहिए। सुबह, दोपहर, शाम, जिस समय भी आपको खाली समय मिलता है, जिस टाइम भी आप खाली होते हो, आपको लगता है कि मैं प्रार्थना करना चाहिए, आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप चाहे ऑफिस में काम कर रहे हो, चाहे अपने दुकान में कहीं काम कर रहे हो, आप खाना खा रहे हैं या उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, किसी भी समय आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। आपको प्रार्थना करने के लिए कोई स्पेशल टाइम फिक्स करने की ज़रूरत नहीं। यीशु मसीह कई बार अपने चेलों के साथ रहते थे, और जब उन्हें समय मिलता था वो एकांत में चले जाते थे। यहाँ लिखा है, वह जंगल में अलग जाकर लोग प्रार्थना करता था। हालेलुया। तो यीशु मसीह स्वयं, देखिए, वो परमेश्वर था, स्वयं परमेश्वर था, परमेश्वर का पुत्र था। उसको प्रार्थना ऐसे स्पेशल समय में जाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वह एक छाप छोड़ कर गया। वह एक स्वभाव हमें देकर गया है कि वो स्वयं होकर, सोचिए, इतना प्रार्थना करता था, तो हमें भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हालेलुया। यहाँ पर हमने देखा 3-4 स्वभाव यीशु मसीह के बारे में। आज हमें भी क्षमा करने का स्वभाव, प्रार्थना करने का स्वभाव, अपनी बड़ाई नहीं चाहिए, और परमेश्वर का नाम को ऊंचा उठाने का स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया। और बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, अपने से बड़े माता पिता जो हैं उनके अधीन रहना चाहिए और उनका बातों को मानना चाहिए। हालेलुया। तो हम देखते हैं मेरे मित्रों, इतने सारे स्वभाव जो है परमेश्वर के हमारे जीवन में होने चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे।